दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कल हमने यहाँ पर देखा था कि आपका जो सोर्स है ना, मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कहाँ से कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है शब्द को, वो कहाँ से लिया गया है, वो सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, है ना, संविधान का अवलोकन करेंगे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद हम उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, हर एक आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में हम काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो हम उसको कवर कर सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा यहाँ पर ओवरव्यू चलेगा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे हैं, और इनको थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन फॉर्म में रखा है, तो हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारा यहाँ पर अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा संबंधित है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से, है ना। संघ का नाम क्या होगा और राज्य के क्षेत्र कितने होंगे, तो वो आपका सीमा का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। आर्टिकल 2 में आपका जो है राज्यों का गठन और उसका प्रवेश, यानी आपका कौन से नए राज्य का हमें गठन करना है या आपका नए राज्य का भारत में प्रवेश करना है ना। कोई बाहर से कोई भी राज्य हमारा जो है देश में, हम अपने देश में किसी भी क्षेत्र को जोड़ सकते हैं और उसे एक नया राज्य गठित कर सकते हैं, है ना। तो वो भी आपका क्या है, आर्टिकल 2 में हमारा आता है। दूसरा हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे जो आते हैं वो कौन से आते हैं, आपके मूल अधिकार, यानी आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस में आते हैं, आपका 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में हमें विधि के समक्ष समानता मिलती है, यानी इन सभी के लिए क्या है, कानून समान है ना। विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। उसके नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, सबके लिए एक समान कानून बना हुआ है। तो आर्टिकल 14 में हमें क्या है, विधि के समक्ष समानता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो छोटी कास्ट का होगा या छोटे पद पर होगा, जो गरीब होगा उसको जो है उसके लिए कानून अलग है, अमीरों के लिए कानून अलग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे जो आर्टिकल 14 कहता है वो विधि के समक्ष समानता बताता है, यानी लॉ के इसमें क्या है, हमारे पास इक्वलिटी है लॉ में, लॉ इक्वलिटी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 17 आपका क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी जो भेदभाव किया जाता था उसका यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है ना। आपका अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया, तो आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। जो भी आपका ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपका जो है पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, वही आर्टिकल के बारे में यहाँ पर ओवरव्यू में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में हम पूरा आर्टिकल, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे कई टुकड़ों के साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। आर्टिकल 21 जो है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपका किस में है, आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 23 में किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 23 जो है आपका बाल श्रम से संबंधित है, यानी आपका बच्चे जो है वो क्या है, उनको जो है मजदूरी करने का अधिकार नहीं है ना। उसके लिए उसको प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि 14 साल से नीचे कोई भी अगर बच्चा है तो वो क्या है, उससे कोई भी श्रम नहीं कराया जा सकता, उससे मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। तो बाल श्रम प्रतिषेध किस में है, आपका आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 3651 में आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। आपका जो डीपीएसपी है वो किस में, आर्टिकल 36 से 51 तक, आपका 36 से 51 तक हम क्या पढ़ेंगे, राज्य के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 में क्या, आर्टिकल 40 जो है आपका ग्राम पंचायतों से का संगठन यहाँ पर है ना। तो ग्राम पंचायतों का संगठन किस में लिखा गया है, आपका आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 45 में आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी 1 से 14 साल के बच्चे जो हैं, यानी आपका कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या है, फ्री शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। तो किससे संबंधित है, तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन से संबंधित है। आपका 51 का जो है वो क्या, आपका मूल कर्तव्य, यानी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी है वो कौन से इसमें आपके आते हैं, आर्टिकल 51 का ए में आता है। आर्टिकल 51 का ए में आपका क्या है, मूल कर्तव्य है।
आर्टिकल 52 में आप किससे संबंधित है? आर्टिकल 52 जो आपका बताता है भारत का राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, देश का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो है उसके पद का निर्धारण कौन से आर्टिकल में किया गया है ना, आर्टिकल 52 में उसकी पोजीशन बताई गई है। आर्टिकल 54 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होगा, राष्ट्रपति का, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो वो आपको किसमें बताया गया, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग, हमने पढ़ा था कल, राष्ट्रपति का महाभियोग भी कल हमने देखा था उसमें, है ना। तो कहाँ से आर्टिकल जो है राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में इसको डिस्कस किया था, है ना। तो राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में आपका क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, यानी आपका जो प्रेसिडेंट है ना, तो वो क्या करेगा, आपको किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, तो उसे क्षमा करने का अधिकार है। तो किसको है ये अधिकार, सिर्फ अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। वो किसी भी अपराधी को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 72 में ही लिखा गया है। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि भारत का क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा, भारत का प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 में आपका जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की क्या है, पद का बताया गया है ना, तो उसकी पोजीशन बताई गई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो ये एक भारत का क्या है, देश का क्या होगा, एक प्रधानमंत्री भी होगा। तो किस में, आर्टिकल 74 में क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 79 जो है संसद का गठन, तो संसद का गठन किया जा सकता है ना, जो आपका पार्लियामेंट है उसकी को स्टेबलाइज करने की बात कही गई आर्टिकल 79 में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, तो संसद का गठन, या आपका पूछा जाए कि संसद का गठन कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 और 81 में आपका क्या है, राज्य और लोकसभा गठन, है ना। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा गठन और आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा का गठन बताया गया है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन और आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा गठन, और राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनाती है, आपका संसद का गठन करती है, जो कि आर्टिकल 79 में हमारा है। आर्टिकल 85 किससे संबंधित है, आर्टिकल 85 जो आपका है लोकसभा का विघटन, यानी आप लोकसभा को तोड़ सकते हैं, है ना, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है, लोकसभा का आपका विघटन किया जा सकता है ना। लोकसभा के जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और अगर राज्य में देखा जाए तो विधान परिषद जो है स्थायी संगठन होता है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा 108 है ना, आर्टिकल 108 या बोलते हैं आर्टिकल 108 है ना। तो इसमें क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है, यानी संसद जो है आपका पार्लियामेंट है, वो आपका क्या हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन बैठा सकता है, यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाकर एक संयुक्त अधिवेशन को आयोजित कर सकता है। यानी संयुक्त अधिवेशन तब आपका किया जाता है जब आपका क्या है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, किसी मत पर क्या है इक्वल नहीं है, यानी उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके जो है संयुक्त अधिवेशन, या उस पर मतभेद हो रहा है तो उसके लिए आपका राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बैठा सकता है। तो ये अधिकार भी किसके पास है, आपका संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो कौन से आर्टिकल में हम इसको देखते हैं, आर्टिकल 108 में क्या है, आपका क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 244 है ना। आर्टिकल 244 में आपका क्या है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया आपका, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, आपका 244 में है नहीं। आपका जो SC ST क्षेत्र जो है, एरिया जो है, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 244 में। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में बात की गई है ना। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपका बात की गई है 280 में। तो आर्टिकल 280 आप किससे संबंधित है, आपका वित्त आयोग से संबंधित। आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है ना। आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसका उल्लेख किया गया है 324 में, यानी देश में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन भी होगा। तो इलेक्शन कमीशन के संबंध किससे है, आपका जो है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 300 में क्या है, आर्टिकल 300 संबंधित आपका SC ST जो है रिजर्वेशन से, है ना। तो आर्टिकल 300 में आपका क्या है, SC ST आपका जो है रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो SC ST रिजर्वेशन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 300 में जो है SC ST रिजर्वेशन की बात कही गई है ना। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 343 में क्या है, संघ की राजभाषा, क्या है, संघ की राजभाषा। तो आपको पता ही है कि संघ की राजभाषा कौन सी है, तो संघ की राजभाषा क्या है, आपकी हिंदी है।
तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यानी हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब इंग्लिश हमारी क्या है? कोई भी भाषा हमारी नहीं है, ठीक है। उसी बोलचाल की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है, थोड़ा सा है, जो कि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो है कम्युनिकेशन की भाषा है। बाकी आपकी संघ की जो राजभाषा है या देश की राजभाषा है या किसी भी सरकारी कार्यालय की जो राजभाषा होती है वो कौन सी है? हिंदी है। आर्टिकल 352 में से किससे संबंधित है? तो आप आर्टिकल 352 आपका आपातकाल का प्रावधान है। क्या है? आर्टिकल 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान है। इमरजेंसी आपकी लगाई जा सकती है अगर ज़रूरत है। तो इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल में है आपका? आर्टिकल 352 में। कौन से? आर्टिकल 352 में हमारे पास क्या इमरजेंसी का प्रावधान है। जैसे आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? आर्टिकल 360 जो है वित्तीय संकट का प्रावधान है। क्या है? वित्तीय संकट का प्रावधान किस में है? जैसे हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ पे लगाई जा सकती है? 360 के तहत यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो वित्तीय का संकट का प्रावधान किस में है आपका? आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 368 में क्या है आपका? संविधान संशोधन का प्रावधान है, और जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो सब आपके पास मैं आपके कल की वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। आप प्लीज़ आपके जो है पिछली वीडियो हमारी ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो इसीलिए मैंने आपको जो है पहला सोर्स आपको लिखा है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर आर्टिकल को बहुत थोड़ा डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आर्टिकल 368 किससे संबंधित? संविधान संशोधन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है? आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया, जो कि आपका समाप्त कर दिया गया है ना। 2019 में से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 370 में जो है आपका जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसको जो है 2019 में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, है ना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या कर दिया गया? इसको 370 को क्या करते हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो पहला 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। तो अब वो क्या बना दिया? उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू दोस्तों, जो कि हमने देखा 398 अनुच्छेद हैं, जिसमें से हमारे पास ये कुछ 30 आर्टिकल थे, 30 थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर आर्टिकल को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।